अस्सलाम वालेकुम जी। सो नेक्स्ट डे हो गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock मामा का ऑपरेट है। तो बस सुबह से मोहम्मद की तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी तो रेशम घर पर आई क्योंकि खाला और पोपो वगैरह उधर आ चुके। रेशम ने कपड़े चेंज करने थे, वो कपड़े चेंज करके मोहम्मद को हॉस्पिटल लेकर गई क्योंकि उसका चेकअप करवाना था और अब उसको भी इंजेक्शन वगैरह लगे हैं। वो तो ड्रिप का कह रहे हैं, कोई इन्फेक्शन उसको हो गया स्टमक का, जिसकी वजह से उसकी वॉमिटिंग, पूरी रात वो वॉमिटिंग करता रहा। सुबह उसने की और मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी कि मैं आई कांट इवन स्टैंड। और मेरा आपको लग भी रहा होगा, मेरा वेट विद इन 1 वीक ऑलमोस्ट 2 to 3 kg मेरा कम हुआ है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे क्या है। इट्स लाइक वॉमिटिंग, बुखार। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल मामा के पास, मुझे था कि उनको जब लेकर जाएंगे ओटी में तो उससे पहले मैं उनसे मिल लूँ थोड़ी देर बैठ के। मोहम्मद क्योंकि वहाँ ही है, थोड़ी देर बैठ के फिर मैं मोहम्मद को लेकर आ जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊँगी। सो येस, दिस इज़ इट। अब देखते हैं जाके वहाँ कौन कौन है, क्योंकि मुझे सुबह से कॉल्स आ रही थी, मैं किसी की कॉल नहीं पिक कर सकी। वो मेरे पास तो नहीं है रिपोर्ट। मम्मा जो है ना वो वो मामा को ओटी में लेके थे और मोहम्मद की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसे वीकनेस बहुत हुई है, उसे कुछ खाया नहीं हुआ। तो बस 2 घंटे का ऑपरेशन है तो मैं मोहम्मद को घर लेके जा रही थी, थोड़ा चेंज कर थोड़ा सुला देती हूँ कुछ खिला के और उसके बाद तैमूर वापस आ जाएंगे। बाकी फैमिली वगैरह यहाँ ही है, रेशम यहाँ ही है। तो बस चलते हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है। और ये फिर मामा को ओटी से बाहर ले आए थे और मेरी पूरी फैमिली जो मेरे दाद का है वो सब वेट कर रहा था मामा के लिए। ये थोड़े से लोग हैं, माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और जब ये साथ होते हैं सब तो सब कुछ ठीक होने लग जाता है। ये मेरी दादो हैं यानी मामा की सास, तो ये मेरे आपको मैंने बताया था बाबा और दोनों भाई बाहर होते हैं तो उनसे बात कर रही थी, चूम रही थी उनको और मिस करते हैं सारे। तो बस उनको बता रहे थे कि आप लोग टेंशन ना लो, सब ठीक है, यहाँ हम लोग हैं। और जब सब अपने होते हैं ना तो फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है ना तो आप उससे ओवरकम कर जाते हैं। और माशाल्लाह हमारी फैमिली में तो कोई किसी को खुशी गमी में कभी छोड़ता ही नहीं। आप देखें ना, सब हैं साथ, तो आप बीमार खुद को फील नहीं करते हैं। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है और सहरी का टाइम है तो रेशम के लिए सहरी बनाकर भेज रहे हैं, पराठा और अंडा वगैरह। बस चलिए जी, रेशम का खाना हो गया पैक, फ्रूट चाट, अंडा, पराठा और कुकीज़ और उसका दही भी हो गया। बस अभी हम भिजवाते हैं। सहरी का टाइम हो गया था और आंटी यहाँ मुझे बता रही थी कि ये क्रॉकरी ना पापा को रेस्टोरेंट के स्टोर से मिली है तो ये न्यू मैंने रख दी है, तो पुरानी मैंने सारी भिजवा दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सो नेक्स्ट डे हो गया है और कल मामा को ऑपरेट हो गया था। आज उनको डिस्चार्ज करना है ऑलमोस्ट 4 o'clock, 3 o'clock डॉक्टर आएंगे, फाइनल चेकअप होकर उसके बाद 4 o'clock को डिस्चार्ज कर देंगे। सो मैंने बस जल्दी से उठी थी, अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग मच बेटर नाउ टुडे। रोज़ा भी मेरा है और मोहम्मद को बस मैं जल्दी से एप्पल वगैरह उसका खिलाया ताकि हम लोग निकल सके। मोहम्मद को भी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, नहीं भी हुई थी तो आज जाना था मैंने। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। खाला और आंटी जो है मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी वहाँ है तो वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। खाला और अंकल काफ़ी देर बैठे रहे, बस पे हमारी वो बातें वगैरह चलती रही। और मामा अल्हम्दुलिल्लाह ओब्वियसली उनको स्टिचेस वगैरह की पेन है तो वो अभी उनका वो बैग वगैरह भी लगा हुआ है, यूरिन बैग। तो बस रेशम को वॉशरूम लिखी गई है। अब बस तैमूर आने वाले हैं कि डॉक्टर आएंगे चेकअप करने के लिए और बस दैट्स इट। मैं बस 1 घंटे के बाद फिर मैं जाऊँगी घर। सो ये अभी मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी तो वो ही लेकर आई है। बहुत ज़्यादा कुकीज़ हो गई हैं, हम लोग की फेवरेट है। रेशमी तो कुकीज़ हो गई हैं तो हमारे पास वो पड़ी हुई है और इसके अंदर भी रेशमी पूरी अलमारी में रखी हुई है। तैमूर भी आ गए हैं इतनी मैचिंग करके मेरे साथ। मम्मा की तस्वीर बना लो, तैमूर के साथ मैचिंग की हुई है। ये तैमूर को अच्छा लगा था येलो वाला। ये पिछले दिनों में जब निकाला था मुझे ये काफी अच्छा लग रहा।
और फिर हम अपनी मामा को, द वॉरियर को घर लेके जाने के लिए तैयार कर रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि हमारी मामा ने ना आज तक कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं की। अच्छा वक्त, बुरा वक्त या कैसा भी वक्त हो, शी नेवर टेल एनीवन के कोई प्रॉब्लम है या किसी, उनको बस ये अच्छा नहीं लगता कोई ये सोचे कि कोई कुछ मसला चल रहा है। इवन कि आपको पता है हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आया तो वो ये पूछा था आप में से पेशेंट कौन है, और ना मामा को अच्छा लगा था कि मुझे कोई व्हील चेयर पर बिठाए, वो खुद वॉक करके गई ऑपरेशन थिएटर में। सो मैं और ऋषम अपनी मामा पे हैं और हमने हमेशा उनसे ये चीज़ देखी है, हर अच्छे और हर बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना और स्ट्रॉन्गली हर वक्त को फेस करना और एक डिग्निटी के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और लड़कियां जो होती हैं ना, बेटियां वाकई अपनी मदर से सीखती हैं। तो हम आई कैन प्राउडली से कि मैं अपनी मामा की बेटी हूँ जिन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जिया है और हमेशा हर चीज़ के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा है। और आज हम मामा के लिए ऐसे हैं। अल्लाह ताला सब माओं को हमेशा सही ज़िंदगी अता करे, आमीन। कोई काली मिर्च नहीं, कोई अदरक नहीं, कोई ऑयल नहीं। तैमूर कुक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि मम्मा का खाना कैसा होना चाहिए, और रेशम यहाँ लिपस्टिक मम्मा को लगा रही थी बिल्कुल तैयार करने के लिए। नहीं रोज़ा के लिए नहीं, मैं रुकूंगा जी। सो वहाँ से फ्री हो गए थे और अभी बस मैं घर जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, कुछ चीज़ें मैंने ली थी, सोच रही हूँ आज मैं इफ्तारी में कुछ बना लूँ। और देखते हैं बनता है क्योंकि 4:30 हो चुके हुए हैं और टाइम कम होगा, बट थोड़ी स्पीड लगानी पड़ेगी क्योंकि अभी असर का टाइम भी हो गया। जाके नमाज़ पढ़ पहले रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ें पकड़नी है, फिर उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ूँगी और फिर सीधा किचन में। तो देखते हैं व्लॉग, आज कोशिश करूँगी इस व्लॉग को यहाँ एंड कर दूँ, कहीं ना कहीं एंड कर दूँगी, इफ्तारी तक एंड करूँगी ताकि फिर नेक्स्ट व्लॉग में बाकी सब चीज़ें दिखाएंगे। सो लेट्स गो। रेड वाला लेना है? आर यू श्योर? स्पाइसी वाला ले लो। मुझे आज बनाने हैं बर्गर्स। मैं सोच रही हूँ कि ये वाले फिले ले लेते हैं, दैट इज़ नाइस। एक ये ले लेते हैं और ये ही लूँगी लंबे वाले, ये वाले बनाएंगे। वहाँ ना सारी सॉसेस पड़ी है और मुझे इनमें से चाहिए थी। मैं सोच रही हूँ ये एक हनी मस्टर्ड ले लेती हूँ, ये काफ़ी चलती है। ये चीज़ें मैंने पूरी ले ली थी। टाइम मेरे पास बहुत कम है, इससे भी रिकॉर्ड हो सके कि नहीं वो मैं नहीं जानती, बट आपको एंड वाला दिखाऊंगी इसके बाद, क्योंकि मैं भी ट्राई करने लगी। बेसिकली ये मैंने ना खाया था दुबई में, मैंने इसकी स्टोरीज भी दिखाई थी, व्लॉग में मैंने मेंशन किया था, बहुत मज़े का लगा था। अब मुझे रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने टेस्ट में मुझे आइडिया है खाने में, अगर वैसा मेरा सोचा है कि मैंने वो चीज़ें डालूंगी तो शायद वैसा बन जाए। तो देखते हैं, अगर तो रेसिपी हो गई A1 किस्म की तो फिर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। जी चीज़ें हमारी आ गई हैं और चिकन भी आ गया है, शिमला मिर्च ले गई अंदर, हल्के सा प्याज भी डलेगा, चीज़ स्लाइसेस हैं, और एक मैं ये लेके आई हूँ चिपोटल सॉस, पता नहीं क्या कहते हैं, हनी मस्टर्ड, ही बहुत मज़े की होती है। हनी मस्टर्ड है, क्लासिक मायो है, और ये है मल्टीग्रेन ब्रेड है तैमूर के लिए, और मायो रेड चिली सॉस होगी। ये करके कुछ बनेगा, कुछ हर्ब्स वगैरह होंगे, लेट्स सी कैसा बनता है। यहाँ मैंने जो है ना वो तीनों सॉसेस मिक्स करके एक सॉस बना ली थी और बेसिकली यही मैं बर्गर्स में यूज़ करूँगी। अच्छा, एक जगह मैंने ग्रिलर रख लिया था और एक जगह ये ऑलिव ग्रोव जो है ना मार्जरीन, इसके साथ ब्रेड को ना मैं बंस को कर रही थी। इस बर्गर की जो बेस्ट चीज़ थी ना वो चिकन और सिर्फ कैप्सिकम मेन इंग्रेडिएंट था, और बाकी हर्ब्स मैं अपने अकॉर्डिंगली बनाती हूँ, तो वो मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी तो आपको मैं बताऊँगी। ये सारा कुछ तैयार हो गया था, सॉस भी मेरी तैयार थी और अंदर का चिकन भी तैयार हो चुका हुआ था, सब कुछ रेडी था। उसके बाद मैंने चीज़ वगैरह की असेंबली की और बर्गर बहुत देखने में ना मज़े का लग रहा था। ये मैं बर्गर्स पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी क्योंकि बस मैंने खाया हुआ था वो सोच कर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का बिना पापा आंटी को बहुत पसंद आया था। सो दिस वॉज द व्लॉग ऑफ आवर डेज़। एक्चुअली काफ़ी 3-4 दिनों का, 2-3 दिन का व्लॉग है, और ये था व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया था, ममा का ऑपरेशन भी ठीक हो गया, ममा जो है घर पर आ गई, और बाकी जो डिटेल्स हैं उनका क्या हुआ था, कहाँ से सारा ये प्रोसेस हम लोग को पता चला कि उनके साथ ये कब स्टार्ट हुआ और हम लोग को कितनी जल्दी डिसीजन लेना था, और बेसिकली इशू क्या था सारा, और कितना अर्जेंट ये सर्जरी उनकी रिक्वायर्ड थी। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मैंने जितना भी रिसर्च किया, मुझे बहुत सारे इतने मैसेजेस थे, उनमें मैंने कई मैसेजेस देखे
जो कई लड़कियों के डॉक्टर के भी मैसेजेस तो कहते हैं कि 90% लड़कियों आजकल औरतों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। सो मैं आप सबके साथ इसके बाद जो एक व्लॉग होगा, मैं वो डिटेल सिर्फ एक वीडियो होगी जिसमें मैं सब शेयर करूंगी कि मामा का इशू कैसे हम लोग को डायग्नोस हुआ और कैसे हमें पता चला, और उसमें हमारे पास टाइम कम था डिसीजन लेने के लिए कि सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगी कि आई होप किसी के काम आ सके, और कोई भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप उसको जल्दी से जो है वो फील करके अपने सारे टेस्ट करके और सही टेस्ट करवा के आप किसी डिसीजन पे पहुँचे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, होता है इनफैक्ट। तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, सारी रिपोर्ट्स के साथ सबके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे घर में मेरी मामा को, मेरे घर वालों को, सबको बहुत दुआ में याद रखना। आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। ऐसे ही आपने दुआ करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और रमज़ान में सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।